नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। निर्धनता निवारण दैनिक जागरण। गति पकड़ती डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप और नवाचारों से समृद्ध होती है अर्थव्यवस्था। अब आर्टिकल विस्तार से। निर्धनता निवारण दैनिक जागरण। नीति आयोग का यह आकलन एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करने वाला है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह आंकड़ा इसलिए उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में अन्य देशों की तरह भारत को भी कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। इसने अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया और निर्धनता निवारण के अभियान पर भी बुरा असर डाला। इस महामारी ने गरीबों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का भी काम किया। नीति आयोग के अनुसार अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में हैं। यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि भारत के सतत लक्ष्यों के आधार पर इसका आकलन किया जा रहा है कि लोग गरीबी से मुक्त हो रहे हैं या नहीं। इन लक्ष्यों में पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा की अवधि, बिजली, पानी, आवास, बैंक खातों तक पहुंच आदि संकेतक शामिल हैं। इसी कारण ये कहा जा रहा है कि लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो रहे हैं। आशा की जाती है कि जैसे मात्र 9 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफलता मिली है, वैसे ही शेष 15 करोड़ लोगों को भी यथाशीघ्र इस निर्धनता से बाहर ले आया जाएगा। इसके लिए ये आवश्यक है कि आर्थिक प्रगति का सिलसिला कायम रहे और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें। इसी के साथ उद्यमियों को खलनायक बताने की राजनीति बंद होनी चाहिए। अच्छी बात है कि विभिन्न राज्यों में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में जो प्रतिस्पर्धा जारी है वह और तेज होनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें निवेश सम्मेलनों का जो आयोजन कर रही हैं, उससे उम्मीद बनती है कि निर्धनता निवारण के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य केवल गरीबी निवारण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम बनाना भी होना चाहिए। यह एक शुभ संकेत है कि आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले राज्य में भी लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफल रहे हैं। इससे इनकार नहीं कि निर्धनता निवारण अभियान की सफलता के मूल में कल्याणकारी योजनाएं हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करने और पानी, बिजली आदि उपलब्ध कराने से लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में आसानी होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जन कल्याण के नाम पर रेवड़ियां बांटने का काम किया जाए। इस बुनियादी बात को समझा जाना चाहिए कि वे लोक लुभावन योजनाएं गरीबी से लड़ाई में सहायक नहीं हो सकती है, जो लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं। ऐसी योजनाओं से बचा जाना चाहिए जो लोगों को उत्पादकता के बढ़ाने के स्थान पर उन्हें सरकारी मदद का मोहताज बनाती हैं। गति पकड़ी डिजिटल इकोनॉमी। चंद्रशेखर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जल शक्ति मंत्री। डिजिटल दुनिया में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे भारतीय युवाओं के लिए यह वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अन्य उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में नए अवसरों की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। इससे जुड़ी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप के साथ साथ अकादमिक और उद्योग जगत को मिलाकर एक समावेशी इकोसिस्टम बना रही है, जिससे भारत की जरूरतों के कौशल से युक्त युवाओं का कार्यबल तैयार किया जा सके। भारत को अनुसंधान और नवोन्मेष का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार मिशन मोड में अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने में लगी। इस दिशा में सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन, भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, इंडिया एआई और फ्यूचर लैब्स जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल हैं। फ्यूचर लैब्स में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, स्टैटिक टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को नया आयाम मिलेगा। गत वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते अब फलीभूत हो रहे हैं। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन गुजरात के साणंद में 2.75 अरब डॉलर की लागत से चिप असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का इस दिशा में भारत के साथ समझौता प्रमाण है कि इस मोर्चे पर हमने अपनी क्षमताओं का कितना विकास किया है। हाल में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) समिट में एआई के फायदे एवं नुकसान पर सदस्य देशों के बीच व्यापक विमर्श के बाद सभी ने एआई को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के एजेंडे पर सहमति जताई। इस अवसर पर भारत ने खुद को एआई के क्षेत्र में अग्रणी देशों को अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता से रूबरू कराया। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के विकसित देशों ने भी डिजिटल इंडिया की ताकत देखी और यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब सराहा था। भारत सरकार ने मई 2023 में आईटी हार्डवेयर से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम 2.0 को मंजूरी दी है। इसका मकसद देश में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे
उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। इसके चलते मोबाइल के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट तैयार हुए। 2014 तक देश में करीब 92% मोबाइल फोन आयात होते थे, जबकि आज 99% फोन भारत में तैयार हो रहे हैं। वर्षों तक प्रौद्योगिकी का आयातक रहा भारत, अब इनका बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बन गया है। हमने 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। हमारी प्रगति की गति के हिसाब से यह लक्ष्य पहुंच में दिखता है। इस गति से 2025-26 तक भारत की जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी 20% से अधिक होगी। डीप फेक इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। करीब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाले भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए इसका बढ़ता प्रसार चिंताजनक है। इससे निपटने के लिए सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देश के आईटी कानून में समय-समय पर किए संशोधनों के तहत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने और इंटरनेट मीडिया समेत बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल नागरिकों और की सुरक्षा एवं भरोसे के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून डीपीडीपी एक्ट 2023 इस दिशा में एक बड़ी पहल रही। उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को की उस संकल्पना को जाता है जिसके तहत उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का निर्माण जन संवाद और संबंधित हितधारकों के परामर्श से ही होना चाहिए। जल्द ही हम डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों के साथ परामर्श शुरू करने जा रहे हैं। इस साल हमारा एक और प्रमुख एजेंडा करीब ढाई दशक पुराने आईटी कानून 2000 में समयानुकूल परिवर्तन कर उसकी जगह नया डिजिटल इंडिया कानून लाना है। प्रस्तावित कानून देश के डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने में कारगर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बीच मंत्र के साथ जो कार्य संस्कृति बनाई है, उससे जनमानस में उसके प्रति भरोसा कायम हुआ है, जिससे उन्होंने जिस नए भारत की परिकल्पना की है वह युवाओं का भारत है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में युवा शक्ति की अहम भूमिका होगी। डिजिटलीकरण के इस दौर में युवाओं के लिए न सिर्फ महानगरों बल्कि छोटे एवं कस्बाई इलाकों में भी अवसर बन रहे हैं। आज टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलने से अगले दशक, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इंडिया टेकेड नाम दिया है, उसमें स्टार्टअप की अगली लहर देखने को मिलेगी। स्टार्टअप और नवाचारों से समृद्ध होती है अर्थव्यवस्था। हिंदुस्तान। आर चंद्रशेखर, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास। मोदी सरकार के बीते 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने बदलाव का एक निर्णायक दौर देखा था। देश की राजनीतिक संस्कृति में, शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ अपनी संस्कृति और विरासत को संजोने व सहेजने के विश्वास में बदलाव आया है। भारत दुनिया की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह में शामिल हो गया है, जहां पहले अर्थव्यवस्था पर कुछ समूहों का कब्जा था। आज अनेक स्टार्टअप और छोटे-छोटे उद्यमी देश के आर्थिक विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। वर्ष 2014 से देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी महज 4 से 5% थी, मगर आज वह 11% से भी अधिक हो गई है और 2026 तक ये हिस्सेदारी जीडीपी में 20% तक हो सकती है। साल 2012 में मैंने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया था कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क का करीब 98% कर्ज देश के सिर्फ 9 कारोबार घरानों को दिया गया है। जाहिर है उस समय नए उद्यमियों के लिए पूंजी की कोई गुंजाइश न थी, क्योंकि ये व्यवस्था चंद लोगों के लिए थी। अर्थव्यवस्था पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए का बोझ भी बढ़ रहा था। यूपीए के शासनकाल में उद्यमिता और नवाचार के अवसर समाप्त हो चुके थे। महत्वाकांक्षी योजना उद्यमियों के लिए प्रतिकूल माहौल था, मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नए उद्यमियों, स्टार्टअप और देश के युवाओं ने भारत को दुनिया के सबसे जीवंत और सबसे तेजी से विस्तार वाले नवाचारी पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया है। कंज्यूमर इंटरनेट इंडिया डीपीआई और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप ने रिकॉर्ड निवेश आकर्षित किया है। आज देश में 1 लाख से भी अधिक स्टार्टअप और 111 यूनिकॉर्न बन गए। ये युवा देश के कोने-कोने से निकल कर आ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापारिक परिदृश्य को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि प्रौद्योगिकी उत्कर्ष के आगामी दशक यानी इंडिया टेकेड को दशक के देश के युवा आकार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में नवप्रवर्तन के जो बीज बोए थे, उसके पल्लवित, पुष्पित होने और फल मिलने का दौर आगे जारी रहेगा। इसलिए बदलाव की अगली
लहर का आना अभी बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनकी दूरदर्शी पीएलआई योजना से लेकर सेमीकंडक्टर नीतियों तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसरों को अगली लहर को जारी रखने के लिए भारतीय नवाचार इकोसिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। आज भारत के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में काफी बदलाव दिख रहा है। जैसे जैसे तेजी से उभरती नई प्रौद्योगिकियां टेक के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही हैं। बदलाव का नया दौर देखने को मिल रहा है, जहां आईपी, डिस्कवरी, प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस लक्षित अवसर हैं। सेमी इंडिया फ्यूचर डिजाइन से उन स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल रहा है जो अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उत्पाद डिजाइन को स्टार्टअप के लिए एक अन्य क्षेत्र के रूप में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री के मेक मेक इन इंडिया मेक एआई इन इंडिया मेक एआई इन इंडिया मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप बड़े पैमाने पर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएगा। जाहिर है, भारत में स्टार्टअप के लिए अब और अधिक अवसर पैदा होंगे और हमारे पास पूरी दुनिया में अपने नवाचार को ले जाने का अवसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एआई, वेब 3.0, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे प्रौद्योगिकियां व्यक्तिगत रूप से और एक साथ मिलकर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने जा रही हैं। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर हम सब तक की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, पर साथ ही स्टार्टअप की ऐसी अगली लहर को आते हुए देख रहे हैं जो भारत के इतिहास में सबसे रोमांचक काल इंडिया टेकेड और विकसित भारत को आकार देगी। धन्यवाद।